प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की बहुत ही सुंदर कथा है। कथा का प्रसंग जो है उसका नाम है मुक्ति। एक राजा थे। तो राजा जो थे वो बड़े सात्विक विचारों वाले थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। पूजा पाठ के भीतर, सत्संग के भीतर बड़ी रुचि थी उनकी। तो एक बार राजा भ्रमण करते हुए अपने सैनिकों के साथ शहर में घूम रहे थे। चलते चलते राजा की दृष्टि जो है एक छोटे से दुकान पे पड़ी। वहाँ बाहर, दुकान के बाहर पिंजरों में अनेक प्रकार के पक्षी जो थे वो पिंजरों में बांध करके रखे हुए थे। तो राजा उनके पास गया तो उनमें से एक पिंजरे में राजा ने एक तोता देखा। तो राजा को वो तोता बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा देखने में। तो राजा जी ने उस तोते को उस दुकानदार से खरीद लिया। राजा अब उस तोते को पिंजरे सहित लेकर के अपने राजमहल में लेकर के आगे उसको राजमहल में रख दिया। दोनों का आपस में वार्तालाप होने लगी। अब उसका नाम मिट्ठू मिट्ठू करके बुलाते, मिट्ठू राम राम, मिट्ठू राम राम। और वो भी अपने मालिक से कहता, राजा से राम राम करता है। उनका राजा के एक सेवक है, उनकी देखभाल करता है तोते की, उनको दाना पानी डालता है, सब कुछ डालता है। अब ये पक्षी तोता ऐसा ही है, अगर आप उसके पास जैसे भी बोलेंगे वो वैसे ही बात को समझता है। तो राजा को एक बहुत अच्छी आदत थी कि राजा जहाँ भी कहीं सत्संग होता, कथा होती, भागवत होता, प्रवचन होता, तो राजा जो है वो अवश्य ही कथा या प्रवचन में जाया करते थे। तो एक बार राजा के राज्य में ही उसी में कोई महात्मा आए, तो वहाँ प्रवचन चल रहा था। तो राजा भी कथा सुनने के लिए गए, प्रवचन सुनने के लिए गए महाराज जी का। ऐसे ऐसे करते राजा जी को 2-4 दिन हो गए जाते जाते। एक दिन जो राजा ने वो तोता पाल रखा था जिसका नाम मिट्ठू रखा था, तो मिट्ठू ने राजा से कहा कि मालिक आप कहाँ जा रहे हो, हर रोज आते हो। तो राजा ने कहा कि मिट्ठू मैं सत्संग सुनने जाता हूँ, प्रवचन सुनने जाता हूँ। क्यों, क्या बात हो गई? तो मिट्ठू ने कहा कि मालिक आप जब कथा सुनने जाओ तो मेरा भी एक सवाल है, वो आप महाराज जी से पूछना। राजा ने बोला कि बोलो मिट्ठू, आपका क्या प्रश्न है, क्या सवाल है आपका? तो मिट्ठू ने कहा महाराज जी से पूछना, महात्मा जी से पूछना कि मेरे मिट्ठू ने पूछा है कि मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति का साधन क्या है। राजा को मिट्ठू की बात बहुत अच्छी लगी कि एक पक्षी होते हुए भी ये मुक्ति का मार्ग पूछना चाह रहा है, मुक्ति का साधन जानना चाहता है। कहा कि मिट्ठू ठीक है। अब राजा चले गए सत्संग प्रवचन सुनने के लिए। सत्संग प्रवचन सुना। अब सत्संग को समापन हुआ तो राजा सत्संग सुनने के उपरांत महाराज जी के पास गए, महात्मा के पास गए, महात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। फिर महात्मा जी से पूछा, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा ठीक है, कहिए महाराज क्या बात है। तो कहा महाराज मेरे पास एक घर में मैंने एक तोता पाल रखा है जिसका नाम मिट्ठू है। जब मैं कथा के लिए चला था उसने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं सत्संग सुनने जा रहा हूँ, मैं प्रवचन सुनने जा रहा हूँ महात्मा जी का। तो उस मिट्ठू ने मुझसे प्रश्न किया कि आप मेरा प्रश्न एक पूछ करके आना महाराज जी से, महात्मा जी से, कि मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति का साधन क्या है। अब जब महात्मा ने राजा के मुख से उस तोते का वो प्रश्न सुना, वो सवाल सुना, तो महात्मा जी ने राजा को उस सवाल का, उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि वो महात्मा, वो संत जो थे वो धरती के ऊपर बेसुध होकर के गिर पड़े, अपने सांस को रोक लिया, ना हिले न डुले, और ऐसा महसूस हो कि शायद उनके प्राण निकल गए और उनका देह जो है वो मुर्दे जैसा हो गया।
राजा थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़े रहे, लेकिन जब महात्मा उठे नहीं, जगे नहीं, तो राजा जो था वो वहाँ से चल पड़े। और राजा ने सोचा हो सकता है कि महात्मा का मेरे प्रश्न का उत्तर देने का अंदाज यही होगा, शायद इसी में कुछ छुपा हो। और राजा वहाँ से चले गए। राजा राजमहल में पहुँचे, जलपान हुआ, भोजन हुआ, जैसे करके राजा मिट्ठू के पास गए। मिट्ठू को बोला, मिट्ठू राम राम। अब मिट्ठू ने भी कहा कि मालिक राम राम। अब मिट्ठू ने पूछा, महाराज आप सत्संग सुन के आ गए, प्रवचन सुन के आ गए? राजा ने कहा, हाँ मिट्ठू, तो मैंने जो आपसे वो प्रश्न किया था, जो सवाल पूछने के लिए कहा था, तो आपने क्या वो महात्मा जी से उस सवाल का उत्तर पूछा, हल पूछा? राजा ने कहा, हाँ मिट्ठू, मैंने कथा प्रवचन के बाद मैं महात्मा जी के पास गया और मैंने आपके उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महात्मा जी से वो प्रश्न किया। लेकिन मिट्ठू, मुझे समझ नहीं आई, जब मैंने महात्मा जी से ये प्रश्न किया कि मेरे पास एक तोता है, एक मिट्ठू है, और उसने ये कहा है कि महात्मा जी से पूछना कि मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति का साधन क्या है। तो जब मैंने इतनी बात महात्मा जी से कही तो महात्मा जी कुछ नहीं बोले और वो धरती के ऊपर बेसुध होकर के गिर पड़े। उनके जैसे मुर्दे की तरह वो गिर पड़े, जैसे लग रहा था कि उनके प्राण निकल चुके हैं, ना वो हिले ना ढुले। बस इतना ही मैं वहाँ पे रुका, लेकिन महात्मा नहीं जगे, नहीं उठे। मैं वापस आ गया। तो मिट्ठू को अपने प्रश्न का उत्तर उस महात्मा द्वारा मिल चुका था, वो जान गए थे। अब इस बात को 1-2 दिन हो गए। एक दिन सुबह राजा का सेवक जो है वो उस तोते को कुछ दाना पानी डालने के लिए गया, लेकिन सेवक ने क्या देखा कि पिंजरे के भीतर जो तोता है वो बेसुध होकर के गिरा पड़ा है, और ऐसे ज्ञात होता है कि वो तोता जो है वो मर चुका है। सेवक जल्दी से महाराज जी के पास गया, राजा जी के पास गया और राजा से कहा कि राजन, आज हमारा मिट्ठू नहीं उठ रहा है, वो नहीं बोल रहा है, ना आज उसने राम राम बोली, वो बेसुध होकर के पिंजरे के भीतर गिरा पड़ा है। राजा ने कहा सेवक से, तू ऐसा कर कि उसके पिंजरे का दरवाजा खोल दे। और प्रभु जी सेवक राजा की बात सुनकर के उस मिट्ठू के पास गए और मिट्ठू के पिंजरे का दरवाजा जो था वो खोल दिया। अब सेवक तो यही जानता है कि मिट्ठू मर चुका है, मर गया है, लेकिन जैसे ही सेवक ने वो पिंजरे का दरवाजा खोला और सेवक वहाँ से हटा, तोते ने अपने पंख फड़फड़ाए और तोता उस पिंजरे में से निकल करके उड़ गया। सेवक हैरान रह गया, जाकर के राजा से बात कही कि महाराज मिट्ठू तो उड़ गया। राजा ने कहा, अभी तू कह रहा था कि शायद वो मिट्ठू मर गया है, वो बेसुध होकर के गिरा पड़ा है। हाँ महाराज, लगता तो ऐसा ही था कि वो मर गया, लेकिन जैसे ही मैंने पिंजरे का दरवाजा खोला वो उड़ करके चला गया, भाग गया। राजा को समझते देर नहीं लगी कि मिट्ठू ने अपने उस प्रश्न का उत्तर मुझसे जाना, जो महात्मा ने जो किया, जिस तरह से महात्मा वो मेरे प्रश्न को सुन करके उसका उत्तर ना दे करके वो धरती के ऊपर बेसुध होकर के गिर पड़े, अपने प्राणों को रोक लिया, सांसों को रोक लिया और मुर्दे की तरह गिर पड़े। और वही बात जब मैंने जाकर के मिट्ठू से कही, शायद मिट्ठू को अपने
प्रश्न का उत्तर मिल गया था और आज वो मिट्ठू जो है वो आज यहाँ से मुक्त हो गया और मिट्ठू को मुक्ति का वो मार्ग, मुक्ति का वो साधन मिल गया है और आज वो मिट्ठू जो है वो आज़ाद हो गया। एक छोटा सा जीव, एक पक्षी जो महात्मा के उस उत्तर को जान गया, उस प्रश्न को जान गया और आज वो आज़ाद हो गया। प्रभु जी वो तो एक छोटा सा जीव था, एक पक्षी था जो महात्मा की बात को समझ गया। हम आप लोग सत्संग में जाते हैं, भागवत में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन हमारी और आपकी मुक्ति नहीं होती। हम उस मुक्ति के साधन को नहीं समझ सकते, हम उस मुक्ति के मार्ग को नहीं पहचान पाते जो वो मिट्ठू जान गया, वो तोता समझ गया उस महात्मा की बात को। तो गुरुओं के पास, उन महात्माओं के पास, उन संतों के पास हर एक प्रश्न का, हर एक सवाल का हल है, लेकिन उनके उसका जवाब देने का अंदाज अलग अलग होता है। इसे कोई ही समझ सकता है और जो समझ गया, प्रभु जी समझ लिए, समझो उसको मुक्ति का मार्ग मिल गया, उसे मुक्ति का साधन मिल गया और वो इस भव सागर से और इस 84 लाख जो योनियाँ हैं, इस पिंजरे में से वो निकल करके आज़ाद हो सकता है, जिस तरह वो मिट्ठू उस काल कोठरी से आज मुक्त हो गया। इसलिए हमें अपने संतों महात्माओं के सानिध्य में रहना चाहिए, उनके प्रवचनों को, उनकी कथाओं को सुनना चाहिए, लेकिन सुनना ही नहीं चाहिए, संग ही नहीं रहना चाहिए, उन बातों के ऊपर ध्यान भी देना चाहिए, उन बातों के ऊपर हमें अमल भी करना चाहिए और एक दिन हमें अवश्य ही मुक्ति का वो साधन, वो मुक्ति का मार्ग जो है वो हमें अवश्य मिल जाएगा। तो आपको आज की ये कथा का प्रसंग कैसा लगा? अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।